तो हम सेल्फ लव की प्रैक्टिस के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि जो हमारे भीतर स्थूल शरीर है उसके परे जो सूक्ष्म परतें हैं उनके अंदर जो हमारे भाव हैं, हमारी काम यानी कि डिजायर्स हैं, और जो डिजायर्स हैं वो जब पूरी नहीं होती, जब पूरी होकर उससे अधिक हो जाती है, वासनाओं में परिवर्तित हो जाती है। और इस प्रकार से निरंतर जब हम अपनी डिजायर्स को बनाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, और कई कई हमारी इनकारनेशंस यानी कि जो हमारी जन्म परंपरा है, एक सूर्य की जन्म परंपरा, यानी कि जन्म लेना और फिर मृत्यु, फिर अगला जन्म, जन्म लेना और मृत्यु। तो ये जो जन्म परंपरा है इसमें हमारी काम रूप यानी कि जो हमारी सूक्ष्म शरीर है उसमें ये आ, उसकी बनावट बनी रहती है। और इसी वजह से हम अपने आप से दूर हो जाते हैं। तो आप ये स्लाइड देख रहे हैं और इसमें लिखा है कि हम एस्ट्रल बॉडी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, कि एस्ट्रल बॉडी टू रिप्लेस द एंशियंट काम रूप, यानी कि जो हमारा भौतिक शरीर है वो सिर्फ एक प्रकार से सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे भीतर की भावनाओं को, हमारे भीतर के विचारों को, हमारी भीतर की जो और गहरे तल से जो भी मैसेजेस आते हैं उसको हमारा भौतिक शरीर रिप्रेजेंट करता है, ये दिखाता है। तो भौतिक शरीर एक रिप्रेजेंटर है। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए आप इस बात को, हम सब इस बात को अच्छे तरीके से समझें। जो पिक्चर आप देख रहे हैं, तो हमारे अंदर जो भी भाव उत्पन्न होता है, कहीं कहीं से कुछ कुछ अंदर से विचार उठते रहते हैं, उन सब को हमारा भौतिक शरीर दिखाता है, प्रकट करता है सामने। ठीक है। तो जब हम सेल्फ लव की प्रैक्टिस करेंगे तो बैठेंगे आराम से, तब हमें ये सारी चीजें समझनी है, क्योंकि हम अपने उस सूक्ष्म शरीर को स्टेप टू स्टेप समझेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं समझ आए फिर से समझें। ठीक है। अब हम एस्ट्रल बॉडी की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझना है, जैसे हम बार बार बात करते हैं, ये फिजिकल बॉडी है, ये वाइटल बॉडी है, ये मेंटल बॉडी है, सुप्रा मेंटल बॉडी है ना, और ब्लिस बॉडी। हम पांच कोशों की बात करते हैं कि ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश ना, आनंदमय कोश। लेकिन एस्ट्रल बॉडी की बात तो हम आते ही नहीं कहीं पर। तो अब आपको ये बात समझनी है, हम कई एपिसोड्स में ये बात बता रहे हैं कि जो एस्ट्रल बॉडी है वो हमारे भौतिक जो शरीर है उससे आ, फाइनर है, मतलब बहुत बहुत उससे हल्की है। ठीक है। और इंटरपेनेट्रेट्स, यानी कि आ, एक जो स्थूल जो हमारे कण होते हैं उसके, जो स्थूल कण है, जो हमारा भौतिक शरीर है, हमारे चारों तरफ हम बोलते हैं कि ये चेतना,
का सागर है, इसी प्रकार से हमारे जो एस्ट्रल बॉडी है वो, उसके अंदर हमारी भौतिक शरीर, उसी के अंदर हमारा प्राण शरीर, उसी के अंदर ही हमारा मन शरीर, यानी कि उन्हीं एटम्स में, कणों के बीच में ये एस्ट्रल बॉडी ऐसे फ्लक्चुएट करती रहती है। ठीक है, तो एस्ट्रल मैटर बीइंग मच फाइनर देन फिजिकल मैटर इंटरपेनिट्रेट्स इट। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझना है हमें, कहीं किसी कंफ्यूजन में नहीं जाना। एवरी फिजिकल एटम therefore floats in a sea of astral matter। मतलब जो हमारा फिजिकल मैटर के जो हमारे एटम्स हैं वो कहाँ पे तैरते हैं, वो हमारे एस्ट्रल मैटर में तैरते हैं, विच सराउंड्स इट एंड फिल्स एवरी इंटरस्टिस इन फिजिकल मैटर। यानी कि जहां जहां गैप है वहां वहां ये हमारे फिजिकल बॉडी के जो एटम्स है वो तैरते रहते हैं इसी एस्ट्रल बॉडी के बीच में। मतलब अब आप इसको समझे, जैसे उसमें एग्जाम्पल दिया है, ये एक एस्ट्रल बॉडी की पुस्तक है, ऑर्थर ई पोल की लिखी हुई, वहीं से मैंने ये लाइनें ली हैं। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे जब हम दीवार बनाते हैं तो ईंट रखते हैं दीवार बनाते हुए, तो उसके बीच में जो स्पेस रह जाता है ना, तो वो जो स्पेस है उसको जो फिल कर रहा है, तो ये फिलिंग होती, फिलिंग एवरी इंटरस्टेस एंड फिजिकल मैटर। यानी कि चारों तरफ एस्ट्रल बॉडी है और उसके बीच में हमारी फिजिकल बॉडी रहती है जो उससे भारी है, और उससे हल्की हमारी एस्ट्रल बॉडी है। और जो एस्ट्रल बॉडी है वो अलग अलग कलर्स में दिखती है भीतर जब हम अपना दर्शन करते हैं तब। तो ये कई प्रकार की होती है। और जो ऑर्थरी पॉल है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के ऑथर हैं, उन्होंने इसको 7 प्रकार की बताया है। और हम ये पिछली बार चक्रों के रूप में, जो हमारी इथरिक बॉडी है यानी कि प्राणमय शरीर है, उसमें हम इस चीज का अनुभव कर चुके हैं कि मूलाधार चक्र से लेके सहस्रार तक जो हमारा इथरिक बॉडी है वो भी इसी के अंदर शामिल होता है। अब प्रैक्टिस करने से पहले हमें ये बात जाननी है कि जो हमारी एस्ट्रल बॉडी है, बॉडी ऑफ इमोशंस, डिजायर्स, इंट्यूशन, ये ब्रिज है। यानी कि ये इस प्रकार से ऐसे जैसे एक बॉडी है वो एक ल्यूसिड की टाइप में, यानी कि वो ऐसे फैलती रहती है, ऐसे फैलती है। मतलब हमारा भौतिक शरीर तो भारी है, लेकिन ये ऐसे बढ़ती रहती है, घटती रहती है, ऐसे फ्लक्चुएट होती है, अलग अलग तरह के कलर्स दिखाते हैं। जब हम एस्ट्रल ट्रेवल सीखते हैं तो ये बॉडी ऑटोमेटिकली सेपरेट होकर हिलने लगती है, जाने लगती है, इस प्रकार से। और इसी को हम एस्ट्रल शिफ्टिंग बोलते हैं, इसी को हम एस्ट्रल हीलिंग बोलते हैं। इसी के भीतर हम अपनी एस्ट्रल बॉडी के माध्यम से ही हम अपनी शरीर की जो गलत गलत तरीके से हम अपने शरीर का निर्माण करते हैं वो ठीक होता है। तो सेल्फ लव में क्या होता है कि जब हम सेल्फ लव अपने आप से के नजदीक आते हैं, तो जो हमने गलतियां की होती हैं उसमें सुधार होने से हमारी बॉडी के अंदर चेंज आता है, और हम अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं, ठीक कर पाते हैं, हेल्दी कर पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको स्टेप टू स्टेप समझेंगे। हम किसी भी कंफ्यूजन में नहीं जाना है कि ये एस्ट्रल बॉडी और एस्ट्रल हीलिंग, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट यूट्यूब पर चलते रहते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट बहुत सावधानी से समझने वाला है, क्योंकि हम खुद में अपने भीतर ये प्रैक्टिस करते हैं इसीलिए। ठीक है, तो अब हम थोड़ा इस चीज को समझते हैं, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे।
ये भी पिक्चर वहीं से ली गई है, ऑर्थनी पोल की एस्ट्रल बॉडी से। तो अब समझिए आप, नीचे से हम इस पिक्चर को देखिए कि जो फिजिकल बॉडी है हमारी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, ईगो इन कॉजल बॉडी और मोनाड, जब हम चेतना के सागर में रहते हैं अदृश्य रूप से, और फिर हम नीचे आते हैं, तो हमारी कॉजल बॉडी यानी कि कारण शरीर, और कारण शरीर के अंदर जो हमारे कण है, ईगो के जो कण है, जैसे मान लो कि इस लाइफ में बहुत अहंकार है, मैं बहुत जिद्दी हूँ, या मैं बहुत लालची हूँ, मैं बहुत गिल्ट है, अलग अलग तरह के चैप्टर्स जो हमारे जीवन में आते हैं। तो हमारा कॉजल बॉडी, जब हम धरती पे आते हैं तो अलग अलग तरह की लेयर्स में अट्रैक्शन होता है, और उसी से हमारा कॉजल बॉडी का निर्माण होना शुरू हो जाता है। जैसे ही हम टाइम जोन में आए, और ऑटोमेटिकली हमारा उस चेतना के साथ साथ, पुरुष तत्व के साथ साथ जो प्रकृति तत्व है, उसको बनना शुरू होता है। वो हमारे ही खुद के अंदर की डिजायर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए सेल्फ लव में हमें उन डिजायर्स को, जो जिनके जरिए हम अपने आप की बॉडी को बिगाड़ लेते हैं, वो ठीक होती हैं और हम उससे डिस्कनेक्ट भी होते हैं। तो ईगो इन कॉजल बॉडी, ये उसके धीरे धीरे नीचे मेंटल बॉडी, और फिर एस्ट्रल बॉडी, और फिर फिजिकल बॉडी। अब आप देख रहे हैं इस पिक्चर को, तो मेंटल बॉडी और भी सूक्ष्म होती है एस्ट्रल बॉडी से, और कॉजल बॉडी और भी सूक्ष्म होती है। और उसके बाद जो ऊपर मोनाड है, यानी कि जो तत्व है, पुरुष और प्रकृति जब दोनों शरीर का निर्माण करते हैं, तो ये वो वाली चीज है। ओके। अब हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम यही चीज अपनी चारों तरफ देखेंगे कि ये मेरा भौतिक शरीर है, मेरा काम रूप यानी कि एस्ट्रल बॉडी है, और उसके परे मेंटल है, और उसके परे कारण शरीर। दूसरी पिक्चर है कि जो हम निरंतर ये अभ्यास करते आ रहे हैं कि सांस को भरते हैं और छोड़ते हैं, ये कहीं हमारे ऊपर जो सूत्र रूप से कनेक्शन होता है, ये चारों तरफ के कनेक्शन हमें महसूस होते हैं अगर हम ये प्रैक्टिस हर रोज जो मेडिटेशन जैसे करते हैं, और अपने हायर सेल्फ से यानी कि उस मोनाड से, उस चेतना शक्ति से कनेक्ट होते रहते हैं। ठीक है। तो अब आपने ये पिक्चर देख ली, अब हम इस प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। ओके। और अगर नहीं समझ आएगा तो फिर से हम करेंगे, लेकिन गलत नहीं समझना है, बस ये रिक्वेस्ट है आप सबसे। तो आराम से बैठ जाएं, बिल्कुल इजी होकर, सहारे लग जाए, कमर को थोड़ा सीधा ही रखें, हाथों को जिस प्रकार से भी आपने रखना है रखें, और बहुत प्यार से अपनी आंखें बंद कर लीजिए, पूरी सहजता से, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है। तो आराम से बैठे, और अपना पहला घर, जब हम जन्म लेते हैं तो हम, पहला घर होता है हमारा, चारों तरफ जो हमारे कॉर्नर्स हैं, लेयर्स हैं, उसको देखें कि मैं अपने घर में बैठा हूँ। असेंडेंट यानी कि मेरा लगन, मैं अपने घर में आराम से बैठा हूँ, बिल्कुल अपने आप को सुख में, सुख आसन में लेकिन आसित करिए, कोई जल्दबाजी नहीं। अब अपने घर में बैठे हुए अपने ही उस भौतिक शरीर को हम देख रहे हैं। सिर, गर्दन, छाती, कंधे, बाजू, कमर,
नाभि के चारों तरफ, नाभि के नीचे का हिस्सा, दोनों टांग पूरे तरीके से मैं अपने आप को स्थिर कर रहा हूँ। आपका पहला घर जो मेरा खुद का है, 100% ऊर्जा के साथ मैं इस घर में रहता हूँ। मेरे चारों तरफ मेरा प्राणमय कोश है, जिसमें मेरी सूक्ष्म प्राण ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती रहती है और 72,000 नाड़ियां जागती रहती हैं, सोती रहती हैं, जागती रहती हैं, तरंगित होती हैं। मैं अपने आप को देख रहा हूँ, ये मेरा पहला घर, और उसके चारों तरफ जो मेरे कोने हैं, कॉर्नर्स हैं, या हम यूं कहें चारों तरफ जो बाउंड्री है, मैं उसको देख पा रहा हूँ। चारों तरफ देखना है। जब चारों तरफ हम देखते हैं तो पूरे शरीर में स्टेप टू स्टेप देखते हैं। ये मेरा सिर के चारों तरफ, गर्दन के चारों तरफ, छाती के चारों तरफ, नाभि के चारों तरफ, पैरों के चारों तरफ मैं अपने आप को देख रहा हूँ। और यहीं पर मेरा एस्ट्रल बॉडी, इनकी काम रूप शरीर, लिंग शरीर मुझे अपने चारों तरफ दिखाई दे रहा। लगभग ये एस्ट्रल बॉडी हमारी 5 इंच से लेकर और 18-20 इंच तक फैली हुई होती है, और उसके परे हमारा मनोमय पुरुष होता है। मैं सिर्फ अपने उस भौतिक शरीर को, अपने चारों तरफ प्राण शरीर को, जिसमें मेरे चक्र रहते हैं, और मेरे और चारों तरफ मेरी काम रूप, यानी कि मेरी एस्ट्रल बॉडी, तो मैं पहचान रहा हूँ। मूलाधार चक्र में शनि ग्रह, स्वादिष्ठान में बृहस्पति, मणिपुर में मंगल, सब ग्रहों का समूह हमारे शरीर में हमेशा तारतम्य स्थापित करता रहता है। हृदय में शुक्र, विशुद्धि में बुध ग्रह है, और आज्ञा चक्र और सहस्रार में सूर्य और चंद्रमा, और सूक्ष्म 2 राहु और केतु, दोनों ग्रह मेरे दोनों पोल्स, यानी कि सिर के ऊपर और मूलाधार से नीचे, दोनों ग्रह भी हमारे से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से मैं अपने सिर के चारों तरफ नक्षत्रों से जुड़ा हुआ हूँ, और जब मूलाधार और सहस्रार को देख रहा हूँ तो मैं ग्रहों से जुड़ा हूँ। यही ग्रह नक्षत्र मेरी एस्ट्रल बॉडी, मेरे काम रूप शरीर के साथ भी कनेक्टेड है। मैं अपनी सेल्फ लव, उनके अपनी सेल्फ को पहचान रहा हूँ। मेरा भौतिक शरीर, मेरा प्राण शरीर, मेरे चक्र, मेरे ग्रह और नक्षत्रों से मेरा संबंध, और मेरे एस्ट्रल बॉडी, यानी कि काम रूप शरीर, जो पानी की तरह हिलता है, हिलता रहता है, फ्लूइड की तरह, कभी फैलता है, कभी छोटा हो जाता है,
और मैं अपने इस पहले घर में आराम से अपने ही भीतर अपना ही दर्शन कर रहा हूँ। मुझे अपने आप से जुड़ने में खुशी हो रही। मेरी काम रूप कभी कभी काम वासनाओं में परिवर्तित हो जाती है। ये भी मैं अपने आप को जान रहा हूँ। कभी मैं अपने पहले घर से दूसरे तीसरे घर में, कभी छठे घर में, कभी आठवें घर में अपने काम रूप से अधिक बढ़कर काम वासनाओं में परिवर्तित होकर पहुंच जाता हूँ। मैं अपने आप को जान रहा हूँ। कभी कभी लोभ के जरिए, कभी कभी अटैचमेंट्स के जरिए मैं अपने आप से अपनी जगह को, अपने ही घर को छोड़ देता हूँ। अब आपके भीतर कुछ ना कुछ, कोई भी इस तरह का काम जो वासना बन रहा है, उसको भीतर ही भीतर देखिए। जस्ट देखना है कि ऐसा इस लाइफ में मेरी ऐसी कौन सा काम मेरी वासना बन रहा है, या कौन सा ऐसा काम जिसको मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, जो मेरी को ही मेरी चेतना से दूर कर रहा है, जो मेरे को ही मेरे घर से दूर कर रहा है। जस्ट देखना है, कोई एक दो तीन जो भी आपके अंदर आ रहा है उसको देखिए। मूलाधार चक्र में मटेरियलिज्म यानी कि धन, धरती का लालच, अधिक संग्रह करना, स्वादिष्ठान में अपने परिवार और समाज से संबंधित कहीं लालच करना, रिलेशनशिप्स इश्यूज, मणिपुर ईगो से संबंधित, अनाहत, किसी को देखना नहीं, बर्दाश्त नहीं करना, जेलस फील करना, गिल्ट का भाव, विशुद्ध प्रेम ना उत्पन्न होना, सेल्फिशनेस का भाव, विशुद्धि, हमेशा द्वंद्व की बातें करना, झूठ बोलना, सत्य से परे होकर बात करना, बनावटी बातें करना, और आज्ञा चक्र अज्ञान से भरे रहना, सब हमारे भीतर जो काम रूप, उसमें जो हमारी एस्ट्रल बॉडी है उसमें सब चीजें ऑर्गेनाइज्ड रूप में पड़ी है। सूक्ष्म तल पर एक एक क्षण का रिकॉर्ड हमारी एस्ट्रल बॉडी में है। एक क्षण में जो हमने सोचा किया, वो सब ऑर्गेनाइज्ड रूप में हमारी एस्ट्रल बॉडी के भीतर महसूस होता है, और फिर मनस में और मनस से परे हमारे कारण शरीर में सब खाता हमारा भीतर लिखा जा रहा है। ऐसा करते हुए कोई भी आपके भीतर ऐसा काम रूप से परिवर्तित होकर काम वासना में कुछ भी बन रहा है, उसको सिर्फ देखना है, उसका कोई आकलन नहीं करना है। आराम से देखिए कि ये मेरी एस्ट्रल बॉडी
मेरा काम रूप शरीर मेरे भौतिक शरीर के चारों तरफ जो एक व्हीकल है दूसरे वर्ल्ड में ले जाने के लिए, उस व्हीकल के भीतर हमने कौन कौन से सामान रखे हुए हैं जो हमारे भीतर के जो वर्ल्ड्स हैं उनके साथ कनेक्शन महसूस कराता है, हमें लेकर जाता है। हम एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं दूसरे जगत में जाने के लिए। एक ऐसा व्हीकल है, जैसे बॉडी एक व्हीकल है जो हमें भौतिक जगत दिखाता है, एस्ट्रल बॉडी एक व्हीकल है जो हमें अंतर जगत की तरफ लेकर जाता है। और हमारे ये सब काम रूप से अधिक बढ़कर वो जो वासनाएं हैं, वो सब अगर भरी हैं तो वो ट्रेवल करना मुश्किल है। दूसरे जगत में जाने के लिए वैसी ही व्हीकल की आवश्यकता होती है। आराम से आप अपना गहरा सांस भरें और गहरा सांस छोड़ें। आराम से, ज्यादा गहरा नहीं, जितना नॉर्मल रह रहे उससे थोड़ा सा गहरा सांस नाभि के नीचे। एक, सांस को भरें और छोड़ें। दो, सांस को भरें और छोड़ें। छोड़ते हुए सिर्फ अपना समर्पण भाव। तीन, चार, पांच, छ। सांस को भरना है और छोड़ना है मूलाधार से सहस्रार तक। सात, अपने उस एस्ट्रल बॉडी को, काम रूप शरीर को देखें। आठ, नौ, 10। रिलैक्स, आंखें बंद रहेंगी। पैरों के पास अपने ध्यान को, पैरों की एक एक अणुओं को, पूरे पैर के तलवे, पैर के तलवे देखते हुए, पूरा पैर देखते हुए हमें भौतिक प्राण शरीर, अपना काम रूप शरीर हम देख रहे हैं और उससे कनेक्ट हो रहे हैं। अपने आप से जुड़ना सेल्फ लव है। मैं अपने भीतर की परतों को प्रेम कर रहा हूँ कि अब मैं कहीं पर बाहर नहीं भटकूंगा, अपने आप से कनेक्ट हो रहा हूँ। धीरे धीरे पूरी दोनों टांगे, भौतिक शरीर, प्राण शरीर, काम रूप शरीर, मैं अपने आप को देख रहा हूँ और अपने ही आप से प्रेम का संदेश उसको भेज रहा हूँ। धीरे धीरे ऊपर, पेट का पूरा हिस्सा, कमर का हिस्सा, छाती, मैं अपने भौतिक स्वरूप को, प्राण स्वरूप को, काम रूप स्वरूप को देख रहा हूँ।
सांस आ रहा है, जा रहा है। और अब मैं अपने आप से प्रेम कर रहा हूँ। अब मैं कहीं पर और नहीं भटकूंगा। कंधे, दोनों बाजू, अपने ही स्वरूप को हम देख रहे हैं। अपने हाथों को, उंगलियों को। मैं अपने आप में वापस आ रहा हूँ। अपनी ऊर्जा को फिर से संग्रहित कर रहा हूँ। अपने ही घर में वापस आ रहा हूँ। जो लीकेजेस मैंने की हैं कहीं कहीं काम रूप से, काम वासनाओं में, उसको मैं बंद करके फिर से अपनी ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ। गर्दन और चेहरा, भौतिक शरीर, प्राण स्वरूप, काम रूप। अब मैं अच्छे तरीके से अपने उस पूरे शरीर को संपूर्णता से देख पा रहा हूँ। मैं अपने आप से प्रेम कर रहा हूँ। अपने ही उस संपूर्ण शरीरों को देखिए। मेरा काम रूप स्वरूप, जहां पर छोटी छोटी लीकेजेस जो हो रही थी, कहीं घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, जहां पर मेरी ऊर्जा बह कर कहीं और चली गई थी, मैं उसको वापस ला रहा हूँ। अपने आप से प्रेम कर रहा हूँ। मेरे पीछे चेतना का स्वरूप मुझे ही देख रहा है। आप अज्यूम करें कि मेरे पीछे मैं एक ऑब्जर्वर की भांति, मैं अपने ही इन तीनों शरीरों को देख रहा हूँ। मेरे पीछे चेतना का स्वरूप खड़ा है और मैं अपने काम रूप शरीर को देख रहा हूँ। प्राण स्वरूप को देख रहा हूँ। भौतिक स्वरूप को देख रहा हूँ। ढीला छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। एक प्रकाश में स्वरूप आपके पीछे से आपको पूरा तरीके से कवर कर रहा हूँ। कोई जकड़न नहीं, ढीला छोड़ना है। अपने आप से प्रेम। प्रेम में कोई तारे नहीं होती, बिल्कुल ठीक। कोई बंधन नहीं, कोई विचारों का कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को देख रहे हैं। सिर से लेके पैर तक अपने आप को एक प्रेम का संदेश दे रहे हैं कि मैं अब पूरे तरीके से अपने आप में ऊर्जावान हो रहा हूँ। सारी बाउंडेशंस को तोड़ दीजिए, ढीला कर दीजिए, छोड़ दीजिए। धीरे धीरे आपकी एस्ट्रल बॉडी, काम रूप, हल्का सा मूवमेंट महसूस होगी।
बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई पकड़ नहीं। कोई पकड़ नहीं। धीरे धीरे फिर से अपनी सांसों पर आ जाए। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करें। सांस को गहरा भरें और छोड़ें। फिर से सांस को गहरा भरें और छोड़ें, अपने आप से प्रेम करते हुए। सांस भरते हुए महसूस हूं कि ये मेरे हृदय से, मेरे फेफड़ों से होती हुई हवा मेरी नाभि तक जा रही है, नाभि तक आ रही है। मैं अपने ही घर में, अपने ही उस प्राण शरीर को ऊर्जावान बना रहा हूं। फिर से 3 बार करेंगे। 1, 2, 3। धीरे धीरे वापस अपने भौतिक स्तर पर आइए। अपने पैरों को, तलवों को थोड़ा सहलाइए दोनों हाथों से। आराम से, प्यार से दोनों हाथों को अपने तलवों के साथ, पैरों के साथ टच करते हुए, स्पर्श करते हुए, स्पर्श ज्ञान, स्पर्श विद्या लीजिए। प्यार से हाथ फेरिए। देखिए आपके हाथों में किस प्रकार से प्रेम है या नहीं, रफ है, कैसा है, किस प्रकार से आप अपने पैरों के तलवों को, पैरों को प्रेम कर रहे हैं। आंखें नहीं खुलेंगी। जस्ट प्रेम का एक भाव कुछ सेकंड के लिए। पैर के अंगूठे, पैर की उंगलियां, एड़ी, पूरा एंकल ज्वाइंट, आराम से पैरों को सहलाते हुए अपने दोनों हाथों को रब करिए, थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे रब करते हुए अपने चिंता पे रखिए प्यार का भाव। और धीरे धीरे हाथ हटाकर आराम से अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोलिए। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you. Ultimate. Wonderful. थैंक यू मैम। थैंक यू। विलास। तो जब ये ऐसे हिलती है एस्ट्रल बॉडी, जब एस्ट्रल बॉडी ऐसे हिलती है, तो जो हमारे फिजिकल बॉडी के एटम्स होते हैं, जो हम गलतियां करते हैं, करेक्शंस करना चाहते हैं, एस्ट्रल हीलिंग सीखना चाहते हैं, एस्ट्रल ट्रेवल सीखना चाहते हैं, तो ये शेक होती है ऐसे। बॉडी जो हमारी फिजिकल बॉडी है, वो तो ज्यादा भारी है, जैसे गिलास भारी है ना। लेकिन जो एस्ट्रल बॉडी के एटम्स हैं वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होते हैं ऐसे। और अगर हम अपने शरीर से प्यार नहीं करते तो उनके अंदर डिफेक्ट्स आ जाते हैं, डिफेक्टिव हो जाती है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं सेल्फ लव की या एस्ट्रल हीलिंग, बहुत मुश्किल शब्द है, अभी हम उसको ना कहें तो अच्छा है। तो ये जो एटम्स हैं धीरे धीरे हमारे उसी अलाइनमेंट में आते हैं, जो एक सही अलाइनमेंट होता है, जो हमें बचपन से हमारे ग्रहों नक्षत्रों के साथ हम उस पूरे शरीर का निर्माण करके आए। उसके बाद हमने कहीं लालच किया, कहीं जिद की, कहीं पर हम अकड़ गए, कहीं पर हमने गुस्सा किया, कहीं पर कुछ, मतलब अलग अलग तरह के जो हमारे इमोशंस हैं, हमारी भावनाएं हैं, उससे हमारी बॉडी के अंदर एटम्स की फीटिंग जो है, जो सूक्ष्म तल पे, वो कहीं कहीं हो जाती है।
अब हमारे पास ये मौका है कि हम आराम से समझें, जाने, प्रैक्टिस करें। आराम से प्रैक्टिस करें, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि ये जल्दबाजी का सब्जेक्ट ही नहीं है। इसलिए मुझे थोड़ा सा मतलब एक अंदर से ये भी रहता है कि जल्दी नहीं करना है। ये सीखने की एक कला है। और जो मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे जो मास्टर्स हैं, अ, जब ध्यान में मैं आई तो मुझे सीखने का मौका मिला। और लगभग 20-25 साल पहले। तो अब ये मौका है कि हम बहुत ही आराम से इस सब्जेक्ट को सीखें, जाने किस प्रकार से हम अ, हमारी बॉडी सेपरेट होती है, अलग अलग होती है। थोड़ा सा भी मूव करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने उस सही लक्ष्य पे हैं। और धीरे धीरे सीखने के बाद अंदर से ये भाव आना चाहिए, जो सरेंडर का भाव। जैसे जैसे हमारी जो तारें जुड़ी हुई है ना, मतलब मान लो एक लालच की तार जुड़ी हुई है, टूट रही है, वो हल्की हो रही है, मतलब वो छूट रहा है सब कुछ। क्योंकि हम तार जुड़ी तो वो कहीं ना कहीं किसी और घर में जाके जुड़ी हुई है। जैसे किसी भी रिलेशनशिप की बात कर ले, या धन की बात कर ले, गोल्ड की बात कर ले, कहीं ना कहीं खिंचाव है उसमें, है ना। और उस खिंचाव से मेरे एटम्स के अंदर भी वो शेप खराब हो गई, वो छूट रहा है। जो रियल हमारे अंदर जो सेल्फ लव है, उस सेल्फ लव ये है कि तुम जैसे हो, जैसे आए थे, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई भारीपन नहीं है, वो अब भारीपन छोड़ना है। तो इस प्रकार से हमें ये प्रैक्टिस करनी है। तो आंख बंद करके रेगुलर बस इतना सा 2 मिनट 3 मिनट आप बैठे, अपने उस फिजिकल बॉडी को देखें, फिर प्राण शरीर को देखें, और फिर अपनी एस्ट्रल बॉडी को देखें, जो सिर्फ ऐसे फ्लक्चुएट होती रहती है, घूमती रहती है ऐसे। उसी के अंदर हमारी फिजिकल बॉडी, यानी कि बाहर पानी है और अंदर ग्लास, ऐसे ये है। तो ये ना आ, बहुत ऐसी क्या कहें उसको, कि ना अपनी शेप बनाती रहती है और ऑर्गेनाइज्ड होती है। जब हम धीरे धीरे इसको और आगे चलेंगे तो ये ऑर्गेनाइज्ड रूप में सब कुछ जमा करती है। जैसे आज का दिन मान लो, और आज का अभी जो समय है उसको, इस समय में मैंने क्या सोचा, क्या किया, वो सब वहां पे अंदर लिखा गया सूक्ष्म रूप से, वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी के रूप में लिखा गया। जैसे हम किताब में अपनी बातें डायरी में लिखते हैं, फिर ये कम्युनिकेट करेगी हमारे मन शरीर के साथ, और फिर उसके बाद हमारे कारण शरीर के साथ। ऐसे जब हम नीचे आते हैं तो अभी हमने जो स्लाइड देखी उसमें हमारा जो कारण शरीर है, हाँ, उसमें सब स्केचेस बनने शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे हम टाइम जोन में आते हैं। तो टाइम जोन में आने के बाद फिर हम कभी कभी जैसे 20 साल के बाद कुछ कैंसर आ गया, थायराइड आ गया, 30 साल के बाद आ गया, 40 साल के बाद, तो ये सब वो कम्युनिकेशंस है, फ्रीक्वेंसीज हैं, जिस फ्रीक्वेंसी में हम अपने शरीर का निर्माण एक लाइफ में करते हैं। जैसे बहुत मान लो ईगो ही है। अब ईगो, इतना ईगो है कि मैं तो अपना ईगो छोड़ ही नहीं सकती, कुछ हो जाए टस से मस नहीं होना, आ जाए तो मुंह सुजाना, बात नहीं करना किसी से, नाराज होना। तो इससे क्या होगा, मेरी एस्ट्रल बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी। सारा वहां पे खाका जो ट्रेवल करने का सीखना था, उसमें इतना भारीपन है कि अब वो उठ ही नहीं रही, जा ही नहीं रही, हिल ही नहीं रही ना, चिपक गई फिजिकल बॉडी के साथ। तो फिर अब ये टाइम है कि जब हम सेल्फ लव के जरिए हम अपनी ही बॉडी को प्यार करना सीख रहे हैं, कि तुम अब सही स्वरूप में आ जाओ। तो थोड़ा सब्जेक्ट गहरा